यहाँ पर जो कमिश्नर हैं, यहाँ पर खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं संजय अरोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डीसीपी हैं वो पहुंच करके पूरा यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ। जो डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि हालात यहाँ पूरे तरीके से कंट्रोल में रहें, क्योंकि जिस तरीके से करीब 9:30 बजे के आसपास की पूरी घटना है और इसी के साथ यहाँ पर जब यहाँ पर ये घटना होती है तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग यहाँ पर सीढ़ियों पे गिर गए। खुद डीसीपी समझा रहे हैं यहाँ पर कमिश्नर साहब को कि आखिरकार किस तरीके से घटना हुई। और अब जो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो ट्रेन गुजरने वाली है तो उसको लेकर के भी लोगों की ज़्यादा भीड़ है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर महाकुंभ जाना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो एसीपी हैं, जो डीसीपी हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूरा इंसिडेंट को समझा जा रहा है। ये जो देख रहे हैं ये डीसीपी हैं, उनके साथ में जो इंस्पेक्टर हैं जो कि एसएचओ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर स्पेशल सीपी पहुँचे हैं, जो एडिशनल सीपी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो डीसीपी सेंट्रल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ज्वाइंट सीपी सेंट्रल रेंज, यानी कि सब अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जो हालात बिगड़े थे उसको यहाँ पर कंट्रोल में किया जाए। और हालात फिलहाल अभी पूरे तरीके से कंट्रोल में है। करीब 15 जो लोग हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। ये जैसी भीड़ आप देख रहे हैं, करीब 9:30 बजे भी इसी तरीके से जो भीड़ थी वो यहाँ पर थी। तो उसके बाद में जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर होने लगी तो जो लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहे थे वो इसमें घायल हो गए। तो नीरज इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। ये देखिए पुलिस कमिश्नर भी वहां पर मौजूद हैं, जिनको डीसीपी रेलवे इस वक्त पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर किस तरीके के हालात बने, क्यों सीढ़ियों पर ये भगदड़ मच गई और कैसे यहां पर यात्री दब गए, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए, या ये कहिए कि वो सांस लेने में उनको तकलीफ हुई और जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कुछ यात्रियों के बेहोश होने की जानकारी मिली थी, अब उनकी स्थिति कैसी है ये हॉस्पिटल से ही कुछ समय के बाद पता चल पाएगा। लेकिन यहां से बेहोशी की हालत में कुछ यात्रियों को निकाला गया, जिनको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। अब पुलिस कमिश्नर और कुछ एसीपी रैंक के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और खुद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें मेरे सहयोगी नीरज हम तक पहुंचा रहे हैं। और खुद जो डीसीपी रेलवे हैं वो बता रहे हैं कि यहां पर किस तरीके से यह हादसा हुआ है, कैसे यहां पर भगदड़ मची, कैसे यहां पर लोग उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, कैसे यहां पर लोग बेहोश हो गए और कैसे वहां पर लोगों को पहुंचाया गया, जिनकी एक एक तस्वीर हमने आपके साथ पहले भी साझा की है और अब भी हम साझा कर रहे हैं। स्टेशन पर जो भीड़ है अब उसे कंट्रोल किया गया है और इस वक्त सिचुएशन कंट्रोल में नजर भी आ रही है। लेकिन कुछ देर पहले स्टेशन परिसर में, खासतौर से ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 14 और 15 नंबर रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इन्हीं सीढ़ियों पर यह समस्या हुई थी, इन्हीं सीढ़ियों पर यात्री फंस गए थे, इन्हीं सीढ़ियों पर ढेर सारा ऐसा सामान मिला जो बिखरा हुआ था, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहां पर बड़ी दुर्घटना हुई थी। और अगर ये व्यवस्था, जैसे अभी ऑन टोज नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, अभी ऑन टोज नजर आ रहे हैं रेलवे पुलिस के अधिकारी, अगर ये पहले सतर्कता बरतते तो फिर यकीनी तौर पर यहां पर यह घटना टाली जा सकती थी। लेकिन अब जब हादसा हुआ है तो इसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर हम नीरज के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नीरज जरा बताइए, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी अब पहुंच रहे हैं जहां पर संभवतः पहले ड्यूटी पर ज्यादा जवान लगाए जाते तो बात टल सकती थी। चेंज करूंगा, लगा लीजिए, लगा लीजिए। सेल है एक पॉइंट अभी नहीं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस वक्त मौके पर हैं। स्टेशन पर भारी भीड़ थी और उस भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल पुलिस वालों के लिए हुआ गया था। इसलिए अब क्या किया गया ये भी जरा आप समझ लीजिए। अब रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कंट्रोल किया जा रहा है भीड़ को। ये देखिए ये स्थिति क्या बनी थी, जो तस्वीरें देखिए आनन फानन में इस पूरे सामान को यहां से हटाया गया।
और पूरी साफ सफाई यहाँ पर कराई गई। जाहिर बात है, ये पता होगा कि अब बड़े अधिकारी आएंगे तो फिर सब कुछ क्लीन किया गया उसके लिए। लेकिन उससे पहले स्थिति क्या थी? उससे पहले स्थिति ये थी कि कोई पूछने वाला नहीं था कि यहाँ पर कैसे लोग जाएंगे, कैसे अपनी ट्रेनों में बैठेंगे। जो भारी भीड़, जानकारी है कि 1 घंटे में 1500 जनरल के टिकट बिके और प्रयागराज जाने के लिए आप समझिए कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म सीमित हैं और उसमें अचानक इतने टिकट अगर बिकेंगे तो ये यात्री जाएंगे कहाँ? ये यात्री ट्रेन में दाखिल होंगे तो धक्का मुक्की होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में संभवतः देखना चाहिए था। सब कुछ यहाँ पर सामान्य है। हेलो, हाँ हाँ, तो मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त हमें अपडेट कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं और इस वक्त हालात का जायजा खुद पुलिस कमिश्नर ले रहे हैं। नीरज, जरा दिखाइए। बिल्कुल राम, आप देख सकते हैं ठीक सामने जो पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है उसका यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया। जो डीसीपी हैं, जो यहाँ के एसएचओ हैं, उन्होंने बताया कि आखिरकार कहाँ पर और किस तरीके से घटना हुई है, इसको समझने की कोशिश की। और वहीं इसी के साथ यहाँ पर जो डीसीपी हैं सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट है और इसी के साथ जो रेलवे डीसीपी हैं, वो सभी यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद अभी हालात जो हैं वो पूरे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में है। और यहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई है और जिस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर जो ये यहाँ पर 16 नंबर ये प्लेटफॉर्म है, यानी कि इससे आगे वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ये जो घटना है वो यहाँ पर हुई। और इसी के साथ जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पर क्योंकि ये आखिरी इसका कोना है, क्योंकि 16 प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 से लेकर 16 नंबर तक प्लेटफॉर्म है। 2 सिरे हैं इसमें, एक पहाड़गंज साइड है और दूसरा जो है अजमेरी गेट साइड है। और जहाँ पर ये घटना हुई है ये 14-15 नंबर ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन थी वो यहाँ पर खड़ी थी। लेकिन अचानक से जो पैसेंजर थे महाकुंभ जाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से जो भीड़ थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई। और फिर यहाँ पर अब लगातार जो यहाँ पर कमिश्नर हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से घटना हुई, दोबारा से इस तरीके से हालात ना हो, तो उसको लेकर के लगातार यहाँ जो कि यहाँ पर ज्वाइंट सीपी हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है। खुद यहाँ पर स्पेशल सीपी रविंदर यादव, यहाँ पर ज्वाइंट सीपी परमादित्य, खुद कमिश्नर संजय अरोड़ा पहुँच करके इन्होंने पूरी तरीके से जायजा लिया, हर एक चीज़ को बारीकी से समझा। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी घटना को बताया गया कि भगदड़ हुई है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने लगातार मना किया है कि कोई भगदड़ जैसी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई पैनिक यहाँ पर ना फैलाएं। कोई भी अगर आपको गुमराह करता है कि कोई भी पैनिक जैसी स्थिति बनती है तो पहले उसको कंफर्म करें, उसके बाद ही आगे उसको पास ऑन किया जाए। और अभी जो हालात हैं वो पूरे तरीके से राम यहाँ पर शांतिपूर्वक है। सारे पैसेंजर जो हैं वो यहाँ पर ट्रेन में जा रहे हैं महाकुंभ जाने के लिए। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी। जानकारी ये मिल रही है कि जो यात्री हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहां से भी कुछ देर के बाद सूचनाएं मिलेंगी कि जो यात्री हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है कई यात्रियों को बेहोशी की हालत में यहां से निकाला गया है और इसके बाद की स्थिति क्या है ये तो डॉक्टर सी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर जरूर हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेल मंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंच सकते हैं। जो स्थितियां बनी हैं उसके बाद, हालांकि अब आपको हम ये जरूर बता रहे हैं कि अब हालात कंट्रोल में हैं, अब स्थिति काबू कर ली गई है, लेकिन स्थिति बहुत विपरीत बन गई थी। नीरज मेरे सहयोगी लगातार हमें अपडेट भी कर रहे हैं। नीरज, हॉस्पिटल जो लोग गए हैं वो किस हालत में गए, क्या ये सूचना है आपके पास? राम, मैं आपको बताऊं कि जो डीसीपी ऑफिस है रेलवे का, यहाँ पर जो कमिश्नर बैठे हैं, जो अंदर गए हैं, पूरे तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी पुलिस बारीकी से देख रही है, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको दिखाऊं जो तमाम जो एम्बुलेंस हैं, जो यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट है वो सभी यहाँ पर मौजूद है।
क्योंकि जिस तरीके से जब पैनिक जैसी स्थिति यहाँ पर बनी और उसके बाद एक यहाँ पर जो एम्बुलेंस हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई। मैं जिस वक्त यहाँ पर पहुँच रहा हूँ मैं आपको दिखाऊँ, ये 16 नंबर जो प्लेटफॉर्म है जो कि अजमेरी गेट साइड है, क्योंकि 14-15 ठीक अजमेरी गेट के पास है और इसी रास्ते से जो लोग घायल थे उन्हें जो पास का अस्पताल है वहाँ पर इनको भर्ती करवाया गया। ये कैट्स एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगातार मुस्तैद है, कई गाड़ियां यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया। जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर दिख जाएंगी और इसी के साथ जो घायल थे करीब 15 लोगों की संख्या यहाँ पर बताई गई है, जिनको लोकनायक जयप्रकाश जो अस्पताल है, देखिए एक के बाद एक सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व स्टाफ है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है उसको यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूँ।